2024 तो अब खत्म होने वाला है, पर पता है क्या खत्म नहीं हो रहा है? फ्लेक्सी कैप फंड्स के इनफ्लोज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 2024 की शुरुआत से ही फ्लेक्सी कैप फंड्स में अच्छे इनफ्लोज देखने को मिले हैं और अगस्त 2024 में तो उन्होंने 3,513 करोड़ रुपीस के नेट इनफ्लोज रिकॉर्ड किए, जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में सेकंड हाईएस्ट थे। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फ्लेक्सी कैप फंड्स ने पिछले एक साल में एवरेज 39.36% के रिटर्न्स दिए हैं और 5 सालों में 21.63% के एवरेज रिटर्न्स। लेकिन अब सवाल ये है कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए सही फ्लेक्सी कैप फंड्स कैसे चुनेंगे? चलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले लाइक बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले हर फाइनेंशियल कंटेंट का अपडेट मिलता रहे। और हाँ, याद रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं? दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड्स ना लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। मतलब इनका पोर्टफोलियो डायनामिकली एडजस्ट होता है मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से। अब यहाँ पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर जो लिस्टेड कंपनीज फर्स्ट से 100th रैंक तक आती है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। वहीं 101st से 250th रैंक तक आने वाली कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहते हैं और जो कंपनीज 250th रैंक के बाद होती हैं उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। दोस्तों, सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से ना फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपने टोटल असेट्स का कम से कम मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। पर सवाल यह है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्यों पॉपुलर है? फ्लेक्सी कैप फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये फंड्स लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच फ्रीली स्विच कर सकते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फंड मैनेजर्स के पास पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का ज्यादा स्कोप होता है। जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट्स वॉलेटाइल है तो फ्लेक्सी कैप फंड्स के फंड मैनेजर्स ना स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में एलोकेशन कम करके लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि पोर्टफोलियो को मार्केट वोलेटिलिटी से बचा सके। और जब स्टॉक मार्केट्स रिकवर हो जाते हैं तब मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करके हायर रिटर्न्स पाने की कोशिश कर सकते हैं। अब जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को ही देख लीजिए। मार्च 2020, सितंबर 2020 और मार्च 2021 में फंड का ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में था, जब पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही थी और स्टॉक मार्केट्स काफी वोलेटाइल थे। लेकिन मार्च 2022 से अप्रैल 2024 तक फंड ने अपना स्मॉल कैप एक्सपोजर बढ़ाया जैसे जैसे मार्केट्स रिकवर होने लगे। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि फ्लेक्सी कैप फंड्स को कैसे चूज किया जाए। दोस्तों, मार्केट में इतने सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स अवेलेबल हैं कि सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल गोल्स। क्या आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? फ्लेक्सी कैप फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेड होते हैं। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उस डायरेक्शन में अलाइन कर पाएंगे। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स का पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो सेकंड इज चेक द पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन। आखिर इन फंड्स में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का रेशियो क्या है? अब फ्लेक्सी कैप फंड्स को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का पूरा फ्रीडम होता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि काफी फ्लेक्सी कैप फंड्स का एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ बायस्ड होता है। मतलब इनका ज्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है। अब मनी कंट्रोल के डेटा के हिसाब से ना फ्लेक्सी कैप फंड्स कैटेगरी एवरेज का एवरेज पोर्टफोलियो एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में 62.83% था। अब ये है कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनका लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेशन है। बंधन फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड। तो अगर आपको मार्केट वोलेटिलिटी के दौरान स्टेबिलिटी चाहिए तो आप उन फ्लेक्सी कैप फंड्स को देख सकते हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स जनरली मिड और स्मॉल कैप स्टॉक से कम वोलेटाइल होते हैं। रिस्क भी कम हो सकता है पर रिटर्न पोटेंशियल भी रिलेटिवली लोअर होती है। वहीं दोस्तों, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर ज्यादा होता है, जैसे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर 39.4% है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 20.9%
7.13%। तो जब आप फ्लेक्सी कैप फंड्स चूज करते हैं ना, ये देखना जरूरी है कि उसका मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर कितना है। अगर आप हायर रिस्क ले सकते हो तो आप उन फ्लेक्सी कैप फंड्स को प्रेफर कर सकते हो जिनका बायस मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ ज्यादा है। अब रिटर्न्स की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स के कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी चेक करने चाहिए। सो थर्ड इज कंसिस्टेंट रिटर्न्स। दोस्तों, कंसिस्टेंट रिटर्न्स का मतलब होता है कि एक फंड ने लंबे समय तक, जैसे 10 साल अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, ना कि सिर्फ 1 या 2 साल के लिए ऐसा किया हो। तो अगर किसी फ्लेक्सी कैप फंड ने सिर्फ 1 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो सिर्फ उस 1 साल के परफॉर्मेंस पर इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि 1 साल के रिटर्न्स सिर्फ टेम्पररी मार्केट कंडीशंस का नतीजा हो सकते हैं। कभी कभी मार्केट रैली की वजह से फ्लेक्सी कैप फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी दिखने लगती है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी हो सकता है। लेकिन अगर एक फ्लेक्सी कैप फंड 5, 7 और 10 साल तक कंसिस्टेंटली बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स देता है तो इसका मतलब है कि फ्लेक्सी कैप फंड ने मार्केट के उतार चढ़ाव के दौरान भी अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आपको ये समझने में मदद करती है कि फ्लेक्सी कैप फंड का रिस्क मैनेजमेंट कैसा है और क्या वो मार्केट की वोलेटिलिटी के दौरान भी स्टेबल रिटर्न्स दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की परफॉर्मेंस को देखें ओवर टाइम, तो फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है और अपने बेंचमार्क और पीयर्स को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। वैसे ही एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने भी ओवर द लॉन्ग पीरियड कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। अब ये तो रिटर्न्स की बात हुई, लेकिन क्या सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिटर्न्स देखकर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? नहीं, सिर्फ रिटर्न्स देखने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी देखना होगा। सो फोर्थ इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मतलब एक इक्विटी फंड ने कितना रिटर्न दिया है रिस्क के हिसाब से। ये है कुछ क्रिटिकल रेशियोज जो आपको इसमें देखने चाहिए। पहला, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मेजर करता है कि आपके इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो से कितना टोटल रिस्क राइज हो रहा है। जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात होती है तो ये रेशियो ये बताता है कि आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितने ज्यादा वेरी कर रहे हैं बेस्ड ऑन की फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा ना, फंड की वोलेटिलिटी उतनी कम होगी। दूसरा, बीटा। तो बीटा इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिस्क को बेंचमार्क के कंपैरिजन में दिखाता है। अगर किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से कम होता है तो वो मार्केट से कम रिस्की माना जाता है और वाइस वर्सा। तीसरा है अपना शार्प रेशियो। तो ये रेशियो इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को नापता है। आसान शब्दों में ये बताता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ने हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। तो दोस्तों, ये रेशियोज को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। अब रिस्क की बात करने के बाद आइए एक्सपेंस रेशियो पर बात करते हैं। सो दिस इज फिफ्थ, एक्सपेंस रेशियो। फ्लेक्सी कैप फंड चूज करते समय ना एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करना बहुत जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो एक फीस होती है जो एएमसी आपसे चार्ज करती है म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने के लिए। हायर फीस का मतलब है कि आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा फंड मैनेज करने में चला जाता है, जो आपके फाइनल रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकता है, स्पेशली लॉन्ग रन में। इसलिए आपको लोअर एक्सपेंस रेशियो वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स प्रेफर करना चाहिए। अब ये कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स के एक्सपेंस रेशियो हैं, देख लीजिए। तो ये सभी फैक्टर्स मिलके आपको हेल्प करेंगे सही फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर पाने में। दोस्तों, अब हम देखेंगे टॉप 3 परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स ओवर 10 इयर्स फ्रॉम द एम्फी लिस्ट। पहला है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। अब क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क और पीयर्स को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है ओवर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.62% है, जो बेंचमार्क के 12.95% और कैटेगरी के 12.59% से ज्यादा है। मतलब ये फंड रिस्की हो सकता है कंपेयर्ड टू इट्स बेंचमार्क एंड पीयर्स। इस फंड का बीटा 1.06 है, मतलब ये फंड मार्केट से स्लाइटली ज्यादा रिस्की है। और फंड का शार्प रेशियो 1.2 है, मतलब फंड ने हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले 1.2 टाइम्स के एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए। अब बात करते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने भी अपने बेंचमार्क और पीयर्स को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है ओवर बोथ द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। अब जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.31% है, जो बेंचमार्क के 12.95% और कैटेगरी के 12.59% से ज्यादा है। मतलब ये फंड रिस्की हो सकता है कंपेयर्ड टू बेंचमार्क और पीयर्स। दोस्तों, इस फंड का बीटा 0.94 है, मतलब कि ये फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट से स्लाइटली लेस रिस्की है। और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का शार्प रेशियो 1.59 है, मतलब फंड ने हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए 1.59 टाइम्स के एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए। फाइनली बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क और पीयर्स को ओवर द लॉन्ग रन बीट किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का स्टैंडर्ड डेविएशन
10.76% है, जो बेंचमार्क के 12.95% और कैटेगरी के 12.59% से कम है। मतलब ये फंड लेस रिस्की हो सकता है एज कंपेयर टू इसका बेंचमार्क और पियर्स। और फंड का बीटा 0.72 है, मतलब कि फंड मार्केट से कम रिस्की है। और फाइनली इस फंड का शार्प रेशियो 1.16 है, मतलब कि फंड ने हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले 1.16 टाइम्स के एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड्स कंसीडर किए जा सकते हैं। आइडियली फ्लेक्सी कैप फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। दोस्तों याद रहे, सही फ्लेक्सी कैप फंड्स चूज करना जरूरी है और इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, फंड के पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन और फंड की कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखना होगा। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ एक नए फाइनेंशियल टॉपिक से। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.